हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का चार्ट। और यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है। आज दिन भर में इस स्टॉक के अंदर करीब 7% की तेजी देखने को मिली हुई है। आज डेट है 3 दिसंबर और ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है ये 3 दिसंबर यानी कि आज की कैंडल है। और आज के ही दिन में इस स्टॉक के अंदर 7% की रैली देखने को मिली हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों के लिए इसके क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, क्या इसका ट्रेंड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है इसका अगर हम ओपनिंग प्राइस देखें तो ये है 1374 रुपये 85 पैसे। हाई लगाया था आज इस स्टॉक ने करीब जो है 1443 रुपये 90 पैसे का। लो की बात करें तो लो है 1365 रुपये 75 पैसे और क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की 1430 रुपये 70 पैसे पे। पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है लेस देन है क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। जब कभी भी स्टॉक के अंदर या किसी कैंडल पर ओपनिंग प्राइस लेस देन होता है क्लोजिंग प्राइस के, तो उस समय क्या होती है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में वॉल्यूम कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए आज के दिन में जो वॉल्यूम है 5.28 मिलियन, यानी कि 5.28 मिलियन, जो कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन में देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज के दिन में 7% की अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 1533 रुपये निकल कर आ रहा है। और अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1663 रुपये। और 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है यहाँ पर 1588 रुपये। इसका मतलब है कि जो हमारा जो अभी स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 50 हो, 100 हो और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, इसमें फ्रेश एंट्री बन सकती है या नहीं बन सकती है। अगर मैं आपको फ्रेश एंट्री के बारे में बताऊं तो फ्रेश एंट्री इस स्टॉक के अंदर तभी बनेगी जब स्टॉक का जो प्राइस है 1700 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तभी इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी फ्रेश एंट्री बन सकती है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, अगर जो जिनके पास नॉलेज है, जिनको पता है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है फ्रेश एंट्री। वो उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से नॉलेज है, जिनको स्टॉप लॉस लगाना आता है, जिनको स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो वहां से एग्जिट करना भी उन्हें आता है। तो यहाँ पर जो फ्रेश एंट्री पहली बनेगी वो है यहाँ पर अभी के लेवल पर अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाता है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर 1430 रुपये आज की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाता है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, वो है 1339 रुपये। 1339 रुपये इसके लिए क्या है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। डिपेंड करता है कि वो कितना नीचे जाकर स्टॉप लॉस लगाना चाहता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म है तो 1339 रुपये उसके लिए जो बेस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर वो जो स्टॉप लॉस को इंक्रीज करना चाहता है तो सबसे जो परफेक्ट जो सपोर्ट है वो है 1276 रुपये, या आप कह सकते हैं कि 1276 के नीचे जाने पर इस स्टॉक के अंदर एक तेज जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 1276 इसके लिए क्या है, एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। वैसे 1339 रुपये ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन अगर किसी भी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है, तो जो स्टॉक का प्राइस है 1276 तक आ सकता है। और 1276 अगर स्टॉक ने किसी भी वजह से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है, तो इस स्टॉक के अंदर एक जो है आपको और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें ऊपर की ओर को, क्या इसके रेजिस्टेंस रहेंगे या इसके टारगेट रहेंगे। देखिए जो पहला जो टारगेट यहाँ से निकल कर आ रहा है वो है 1487 रुपये 45 पैसे तक स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री मुझे नजर तभी आ रही है जब स्टॉक का जो प्राइस है 1700 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तभी इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी चेंज होता हुआ नजर आएगा और तभी इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी फ्रेश एंट्री बन सकती है। अभी जो फ्रेश एंट्री बनेगी वो है रिस्की ट्रेडर के लिए, जो है रिस्क ले सकते हैं, वही ट्रेडर जो है यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर से टारगेट निकल कर आ रहा है, जैसे आज 1430 पर क्लोजिंग हुई है, तो पहला यहाँ से जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1487 रुपये और 1513 रुपये। दूसरा यहाँ पर टारगेट रहेगा 1513 रुपये। दूसरी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक मेरे सेटअप में नहीं आया है, मैं ऐसे एज ए नॉर्मल इसका जो है चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो पहले या जो टारगेट है 1487 रुपये निकल कर आया है, दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1513 रुपये। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस 1513 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और उसके हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तब भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं नजर आएगा या ट्रेंड चेंज होते हुए नजर नहीं आएगा। जब तक स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 1633 से लेके, या आप कह सकते हैं 1700 के ऊपर जब तक ट्रेड करना स्टार्ट 1700 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेगा, तब तक स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। अभी मैं आपको इस चार्ट को
जूम करके भी दिखा दूंगा कि अभी जो ट्रेंड क्या चल रहा है इसका, और क्या क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टॉक का जो प्राइस है जब 1700 के ऊपर चलेगा तभी इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस अगर कोई यहाँ पर एंट्री बनाता है, फॉर एग्जांपल 1430 पर अगर कोई एंट्री बनाता है, तो उसके लिए जो स्ट्रिक्ट जो स्टॉप लॉस रहेगा या पहला जो स्टॉप लॉस या सपोर्ट का काम करेगा वो है 1339 रुपये। अगर स्टॉक का प्राइस किसी वजह से इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है 1276 रुपये, इसके लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट करेगा। अगर स्टॉक के प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट डे उसको लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक तेज गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। अब मैं एक बार इस चार्ट को जो है आपको जो है जूम करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं इसी चार्ट को एक बार मंथली चार्ट पर दिखाऊंगा आपको। जैसे ही हम जूम करते हैं इस चार्ट को, तो जूम करने पर आप देखेंगे ये स्टॉक काफ़ी टाइम से जो है एक अप ट्रेंड में था, लेकिन बीच में यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। ये देखिए, अगर आप इसको देखें यहाँ से, ये स्टॉक एक अच्छे खासे जो है अप ट्रेंड में बना हुआ था। अगर आप यहाँ से भी देखते हैं इसको, एक अच्छा खासा जो है अप ट्रेंड में बना हुआ था और यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेते हुए चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा है, अपने इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। अब जब तक स्टॉक का जो प्राइस है अपने इस ट्रेंड के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करेगा, करीब जो 1700 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे एक अच्छी खासी फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर इसको जो है, अगर यहाँ से तेजी पकड़नी है तो इसको वापस अपना जो ट्रेंड है उसको जो है ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर गलती से स्टॉक ने अपने इस 1276 के लेवल को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो जब तक स्टॉक का जो प्राइस है अपने इस 1700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर कोई बढ़िया तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। और नीचे की ओर को बात करें तो जब तक ये 1276 का लेवल अगर इसने ब्रेक कर दिया तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो यहाँ पर ट्रेंड जो है चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मैं आपको इस चार्ट को मंथली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मंथली चार्ट में भी ये अच्छा खासा एक अप ट्रेंड यहाँ पर इसने पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही स्टॉक का जो प्राइस है इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, 1276 को ब्रेक करता है, तो इसके अंदर एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो स्टॉक का जो ट्रेंड है, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कुछ दिन स्टॉक का जो प्राइस है इसी रेंज में जो है ट्रेड करने की कोशिश करे। अगर स्टॉक का प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करता है और बीच में कभी जो है इसको ब्रेक करता है तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।